नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ, जो कि है वॉल्यूम की साइकोलॉजी। तो दोस्तों, इंट्राडे में सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंडेंसी बनाना कंप्लीट नहीं है ट्रेडिंग का। अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं इंट्राडे स्पेशली, तो आपको वॉल्यूम की पकड़ होनी चाहिए। प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम की भी पकड़ होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोई भी मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइटन ले लेता हूँ। ओके, इसको तो दोस्तों, वॉल्यूम हम देखते हैं कि वॉल्यूम कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, और हम इस चीज़ को प्राइस के साथ कंपेयर करके ही देखते हैं। आप में से जो जो वॉल्यूम को अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो प्राइस देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग या बुलिश बोलते हैं कि भाई वहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह बना होगा, बुलिश है। और जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो हम इसको बियरिश पैटर्न बोलते हैं। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, और ये जो हम करते आ रहे हैं, इससे हमको कुछ बहुत मेजर सक्सेस मिला नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो मेथड है, ये जो प्राइस को और वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने का, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये देखो, यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ा है ना, ये वाला, ये 2 दिन। नॉर्मली क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि ये इसको तोड़ के ऊपर गया है, ये बुलिश है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना अभी तक कि वॉल्यूम बढ़ गया और प्राइस भी ऊपर चला गया है, तो ये बुलिश है। यहाँ सपोर्ट मार देते हैं, यहाँ सपोर्ट मार देते हैं, ऐसे लेवल बनाते हैं ना कि दोबारा जब इधर आएगा तो हम बाइंग करेंगे। ऐसे ही है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे बढ़ा है, ये देखो, वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइस भी ऊपर गया, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? बुलिश है। यहीं पे वापस दोबारा आएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम इसको बाई करेंगे। ठीक है, अब ये ऐसे लेवल हम मारते हैं वॉल्यूम और प्राइस को देखकर। लेकिन अगर ये सपोर्ट है, जो हम इसको बोलते हैं सपोर्ट है, वॉल्यूम प्राइस ने कंफर्म कर दिया सपोर्ट है, तो फिर ये क्या है? फिर ये तो तोड़ ताड़ के नीचे आ गया। अगर सपोर्ट है तो यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए ना प्राइस को, फिर ये नीचे क्यों आ गया? फिर इसको माने कि नहीं मानना है, मतलब ये वॉल्यूम का कोई मतलब समझे कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ सपोर्ट इस टाइम तो गया ऊपर, यहाँ से यही तोड़ के गया था ना, तो ये तो गया ऊपर। तो इस टाइम तो अगर आप ट्रेड करते तो आप बोलते हाँ ये तो काम करता है, लेकिन जब दोबारा का इसको आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका ऐसा हो गया। तो इसको मानना है कि नहीं, मतलब इस लाइन को मैं सपोर्ट समझूं कि नहीं, क्योंकि कभी बताता है कभी नहीं बताता। तो डिपेंडेंसी बनानी है कि नहीं इसमें। चलो आगे भी देखते हैं एक बार। अब ये देखो, ये ऐसे इसको तोड़ा ना, ये देखो। अब चाहे इसके अंदर का एमपी ले लो, चाहे लो का ले लो कि भाई तोड़ के नीचे गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। क्यों? वॉल्यूम ने हमको बता दिया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, प्राइस भी नीचे आ गया। अब देखो नेक्स्ट डे, ये रेजिस्टेंस ही है ना। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स की प्रेजेंट है, तो जो दोबारा आएगा तो यहाँ से नीचे जाएगा और हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ऐसे ही है ना। तो जब ऐसा है तो फिर ये क्या है? ये तो तोड़ दिया। इधर आप ट्रेड लेते हैं एसएल, तो इसको मानना है कि नहीं मानना है? ये देखो, ये तो वॉल्यूम हमको बता रहा है ना, लेकिन फिर भी देखो इसका इफेक्ट। अच्छा, अब देखो, ये है ना, बढ़ा है, ये वॉल्यूम भी बढ़ गया, ये देखो बढ़ गया। अब कोई भी जो वॉल्यूम प्राइस को अभी तक जो भी कुछ जानता होगा वॉल्यूम प्राइस के बारे में, वो इस लेवल के आसपास में सपोर्ट ही ढूंढेगा ना। वो तो यही बोलेगा सपोर्ट है। क्यों बोलेगा? हमको दिख रहा है ना ये प्राइस ऊपर गया यहाँ से। वो तो यही मानेगा कि यहाँ सपोर्ट है, दोबारा इधर आसपास आएगा प्राइस, मैं बाई करूंगा। ये देखो तोड़ दिया। तो ये कंफ्यूजन मोस्टली होता है लोगों को कि ये कभी काम करता है कभी नहीं करता, वॉल्यूम को पकड़ना है नहीं पकड़ना। कभी पकड़ते हैं और उस दिन सही हो जाता है तो उनको लगता है नहीं वॉल्यूम का बहुत कमाल का है, मतलब वॉल्यूम आपको प्रॉफिट देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वॉल्यूम और प्राइस दोनों को मिला के ही आपको एक व्यू आपका तैयार होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल, ये मैंने सपोर्ट माना ना, इसको क्यों माना? क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है कि भाई ये सपोर्ट है। लेकिन आप एक लॉजिक समझो, इस दिन वॉल्यूम बढ़ा ना,
वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस ये रेंज को ऊपर तोड़ दिया, क्लोजिंग दे दिया अच्छे से। अब एकदम सिंपल लॉजिक समझना आप, ये वॉल्यूम बढ़ा ना, ये वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं बायर्स प्रेजेंट है, या बायर्स बोल लो, या पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, या एक बार के लिए आप समझ लो डिलीवरी भी बढ़ गई इसके अंदर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई पोजीशन भी बनी होगी। अच्छा, पोजीशन डिलीवरी बढ़ती है, पोजीशन बनता है, वो हमको पता है, लेकिन क्या उस दिन की डिलीवरी बढ़ी हुई देख के आप ये बोल पाओगे क्या कि वो सेलिंग ही है कि बाइंग है? गारंटी बोल पाओगे क्या कि बाइंग ही है पक्का? क्या पता अगले दिन नीचे आ जाए, डिलीवरी बढ़ी नीचे आ गया, ऐसा भी होता है। वो आप उस दिन नहीं बोल सकते, अगले दिन प्राइस हमको कंफर्म करता है कि वो जो डिलीवरी बढ़ी थी ना वो बाइंग साइड की थी, वो वहाँ पोजीशन जो बना है ना वो बाइंग तरफ के बना है, वो हमको प्राइस कंफर्म करता है। उस दिन आप कभी नहीं बोल सकते डिलीवरी को देख के कि बाइंग है कि सेलिंग, कभी नहीं, पहली चीज़। और दूसरा, चलो मान लेते हैं भाई ये डिलीवरी बढ़ी थी, ये यहाँ पोजीशन बना है, ये बाइंग साइड का, क्यों बाइंग साइड? ये हमको दिख रहा है ना प्राइस ऊपर गया, इसको ये एरिया को बाइंग पकड़ लेते हैं। चलो अब एक चीज़ देखो, फिर ये ऐसा क्या है भाई, ये तोड़ क्यों दिया? इधर अगर पोजीशन बनी है तो तोड़ क्यों दिया इसको? ये तो एक बार भी रिस्पेक्ट नहीं किया, एक बार हल्का भी करता तो भी चलता, लेकिन एक बार भी नहीं, डायरेक्ट तोड़ा, बहुत आसानी से भी तोड़ा इसने, कुछ देखो वॉल्यूम भी नहीं है, बहुत आराम से तोड़ा इसको। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ जो पोजीशन बनी है पोजीशन तो बनी है, वो हमको पता है, जो पोजीशन बनी है क्या प्राइस इतना दिन बाद यहाँ पे वापस आ रहा है, क्या हमको एक्चुअल में पता रहेगा कि यहाँ जो बायर्स प्रेजेंट थे या जो इन्वेस्टर प्रेजेंट थे वो अब भी रहेंगे? वो हम पता कर सकते हैं क्या? वो हम पता नहीं कर सकते। तो इस ट्रेंड को कैसे लेना है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये सपोर्ट बनने वाला है या नहीं? ये आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा आपको 3G एनालिसिस से। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल या कुछ भी हो, वो सब इनकम्प्लीट है। आप ये ठीक है, वॉल्यूम प्राइस आप मार रहे हो, वॉल्यूम प्राइस पकड़ के आप लेवल निकाल रहे हो, ये परफेक्ट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या इस दिन ये काम करेगा, इसका हेल्प आपको 3G एनालिसिस से लेना होगा। सिर्फ ये लेवल लाइन मार लेना और लाइन पे आ गया ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होता, ऐसा आपका सक्सेस होगा ही नहीं कभी। सिर्फ लाइन लेवल मार लेना, लेवल पे ट्रेड लेना, ये कभी ऐसी ट्रेडिंग होती नहीं है, और ऐसा कोई सक्सेसफुल ट्रेडर है ही नहीं जो सिर्फ लाइन को देख के ट्रेड ले, नहीं, ले तो लेवल है आपके, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है वो ठीक है, मतलब इसके आसपास आपको ट्रेड लेना है, ये बराबर है, लेकिन जो ट्रेड लेना है क्या उस दिन का मार्केट या उस दिन का ओवरऑल जो एक तरह से सेक्टर और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आपके सपोर्ट में है क्या? वो कंफर्म करना पड़ता है ट्रेड लेने से पहले ये लेवल पे, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस लेवल पे आके जब प्राइस यहाँ पे आता है तो आ गया और तुरंत ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आ गया तो हमको 5 मिनट में जाके यहाँ पे हम कुछ कंफर्मेशन देखते हैं जिसके आधार पे ही हम ट्रेड लेते हैं। जब हमको यहाँ कंफर्म मिलता है, अच्छा 5 मिनट में हम क्या करते हैं, 5 मिनट में भी हम वॉल्यूम प्राइस ही एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो मेथड, वो सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में ऑलरेडी सिखाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें हमको देख कर ही ट्रेड लेना है। लेवल बराबर है, लेवल तो आपको लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेवल लेना ही पड़ेगा ना, कि भाई मेरा ये सेल लेवल है, ये मेरा बाइंग लेवल है, यहीं से मैं जो करना है मैं करूँगा, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ जब प्राइस आता है, ये क्या इस दिन रिस्पेक्ट करेगा इस लेवल को? ये हमको 5 मिनट में प्लस 3G एनालिसिस का यूज़ करके ही पता चलता है हमेशा, सिर्फ लेवल से कुछ नहीं होता। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड और ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन भी बहुत ज़रूरी है ट्रेड लेने के लिए। अगर आपको इसकी पकड़ नहीं है, आप सिर्फ इसके डिपेंडेंसी पे हो, तो आपका एसएल होना कंफर्म है। ओके दोस्तों, तो देखो ये जो है, अब फॉर एग्जांपल ये तोड़ दिया ना, अब ये तो सपोर्ट था ही, लेकिन तोड़ दिया और बहुत कम वॉल्यूम से तोड़ा, तो क्या इस दिन हमको मार्केट ने कुछ इंडिकेशन दिया था क्या? ये कौन सा दिन है? 24 जन। इसका सेक्टर कौन सा है? निफ्टी कंजम्पशन। ये क्या लग रहा है? 24 जन हुआ है वैसा ही कुछ, मतलब हैवी सेलिंग हुई है क्या 24 जन को? तो इस तरह से आपको इसको देखना और इसको एक तरह से कंबाइन करके यूज करना है आपको। 24 जन को बाइंग नहीं हुई है, तो आप अगर
टाइटन में बाइंग करने की गलती करते तो आपका एसएल तो होना ही था, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो बाइंग साइड है ही नहीं। आपका कोई लेवल काम आने वाला ही नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट ऐसे रखा रहेगा, कोई मतलब नहीं, वहाँ पे बाइंग करेंगे एसएल हो जाएगा। मार्केट वो कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड आपके साथ होना चाहिए, और ट्रेंड को साथ लाने का मतलब है 3G एनालिसिस में पकड़ होनी चाहिए आपकी। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ वॉल्यूम प्राइस ये बराबर है, वॉल्यूम प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या लेवल का रिस्पेक्ट होगा उस दिन, ये सिर्फ आप लेवल मार के उसको ट्रेड नहीं कर सकते। वो लेवल उस दिन रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं, उसके लिए आपको मार्केट की सेंटिमेंट रीड करना आना चाहिए, प्लस आपको 5 मिनट में वॉल्यूम प्राइस की पकड़ होनी चाहिए। आप जहाँ पे एंट्री ले रहे हैं वहाँ पे क्या वो सिचुएशन बन रहे हैं बाइंग साइड के, तब आप उस लेवल को कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ लेवल पे डिपेंड रहते हैं, ऐसे लेवल मार लेंगे और लोग बोलेंगे ये देखो ये पिछली बार उठा था, यहाँ आएगा तो मैं बाई कर लूँगा, लेकिन वो एसएल हो जाता है। और कभी कभी बाइंग हो भी जाता है। जिस दिन बाइंग होता है वो लोग सोचते हैं कि नहीं ये बहुत ही अच्छा, ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, बहुत ही अच्छा लेवल मिल गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वही लेवल टूट जाएगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। जो नेक्स्ट टाइम टूटा है उस दिन मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश था, वो लोग समझते ही नहीं है। और इसीलिए सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम अगर आप इस दोनों को चीज़ को लेकर ट्रेड कर रहे हैं, ये तो भी इनकम्प्लीट है मेथड, ये तो भी इनकम्प्लीट मेथड है। आपको इसके साथ साथ मार्केट का सेंटीमेंट प्लस 3G एनालिसिस का पकड़ और 5 मिनट में आपको एंट्री मेथड आपकी पक्की होनी चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी लेवल पे सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये एक शॉर्ट आप लोगों के लिए एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया है। आप लोग भी इस पे बैक टेस्ट कीजिए, अपने चार्ट पे आप इस चीज़ को बनाइए, देखिए, आपको खुद वो चीज़ रियलाइज़ होगा कि सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस या कोई भी एक लेवल या कोई IMP लेवल हो या कोई ट्रेंड लाइन का कोई लेवल हो, सिर्फ लेवल निकाल लेने से ट्रेडिंग नहीं होती। आपको उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों का और भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग इसको देखिए, और ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये कोर्स प्राइस एशियन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों, इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।